विश्वसनीय हो या प्राधिकृत हो किसी चीज के करने के लिए, अर्थात जो कह दे तो उसकी विश्वसनीयता पर किसी को संदेह ना हो। अर्थात इसका मतलब जो विश्वसनीय प्रमाणों पर टिका हो, विश्वसनीयता के लिए प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा समर्थित हो, प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा समर्थित। अब इसको समझना पड़ेगा कि सर ये प्राधिकृत संस्थाएं क्या होती हैं, जरा समझिए। राज्य की ऐसी संस्थाएं जो अथॉरिटी का इस्तेमाल करती हैं, उन संस्थाओं को हम प्राधिकृत संस्थाएं कहते हैं। निर्विवादित रूप से जिन पर या जिनकी कही बात पर, जिनकी घोषणाओं पर कोई संशय नहीं होता, हर व्यक्ति उन पर विश्वास करता है। अब आपके आरएस से संबंधित देखो दो बिंदु हो सकता है यहाँ पे, ध्यान से समझना इस बात को। पहला तो आपके सिलेबस में अकादमिक ज्ञान के बिंदु होते हैं, एकेडमिक्स जो पढ़ते हो आप स्कूल में, कॉलेज में, उनको हम कहाँ से तैयार करें, उनके लिए ऑथेंटिक मटेरियल क्या हो। प्राधिकृत शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा अब आएगा प्राधिकृत, यानी जिसको अथॉरिटी है शिक्षा देने की, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन। स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं जैसे बोर्ड और यूनिवर्सिटीज, उनमें जो भी किताबें प्रशंसित हैं या किताबें जो उनके सिलेबस में लगाई गई हैं, जोड़ी गई हैं, वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय आधार बनाएं। तो सिलेबस के वो बिंदु इन स्कूल या कॉलेजों की किताबों में देखें। सीधी भाषा में मैं कहूँ तो टेक्स्ट बुक को अपना आधार बनाएं, जो कॉलेज भी हो सकता है, स्कूल भी होता है। अब ज़्यादातर बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि सर स्कूल या एनसीईआरटी को आधार बनाएं या कॉलेज की। बेटा कॉमन सेंस समझना जरा। मैं विश्वविद्यालय शिक्षक कैसे सोचता है उस तरह आप भी सोचिए। देखो आपकी परीक्षा का सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल का, उसका मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन लेवल। तो शैक्षिक जो टेक्स्ट बुक्स है ना, उनका भी ग्रेजुएशन लेवल का आपको ज़्यादा फोकस करना है। पूरे प्रश्न की डिमांड या पूरे प्रश्न के उत्तर की डिमांड जो होगी ना, वो आपकी इसकी न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन के स्तर की होती है। तो स्कूल की किताबों में बहुत ज़्यादा अपना माथा खपाने की जरूरत नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ एक अजीब सी परंपरा है, हर एक कोचिंग हो चाहे कोई भी संस्था हो, अपनी समझ के हिसाब से स्कूल 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 किताब। अच्छा एक विडंबना सुनिए, यूपीएससी में आपके मौलिक लेखन या सरलीकरण करके आपके विवेक की गुंजाइश अधिक होती है, इसलिए वहां मैं मानता हूं एनसीईआरटी की किताबों का तुलनात्मक रूप से ज्यादा महत्व हो सकता है। पर मेरा तजुर्बा ये कहता है कि राजस्थान आरएस की जो भर्ती है, आरपीएससी के द्वारा जो भी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, इसका जब आप विश्लेषण करते हो ना, तो सीधा सीधा ग्रेजुएशन लेवल की किताबों पर चले जाइए आंख बंद करके। दूसरा ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है, मंत्रालय या आयोगों से संबंधित है। तो यदि आपके सिलेबस में जैसे आयोग हैं, आपकी राजनीति के पार्ट में जैसे संस्थाएं हैं, ढांचा है, तो उसका मूल ऑथेंटिक स्रोत क्या हो सकता है, उस मंत्रालय की वेबसाइट या उसके द्वारा जारी कोई पत्र पत्रिका या इस तरह की चीजें भी उस ऑथेंटिक सामग्री का हिस्सा होती हैं। ये ध्यान रखना। मतलब ग्रेजुएशन लेवल की किताबें, स्कूल की से भी आप सरलीकरण कर सकते हैं, 2 नंबर के प्रश्नों में कई बार सहायता कर देती हैं वो अच्छी खासी। तीसरा आता है कि इनसे संबंधित कोई विधिक बिंदु अगर पूछा है तो संबंधित संस्थाओं के आधिकारिक दस्तावेज, जिसे रिसर्च पेपर कह सकते हो, वार्षिक रिपोर्ट कह सकते हो। जैसे ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें वन और संसाधनों के टॉपिक हैं, तो वन और पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट को आपको देखना है, डेफिनेटली देखना है। इसी तरह यदि कोई इंडेक्स आया है किसी संबंधित टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको देखना है। मोटे मोटे रूप से ऑथेंटिक, जिसे शब्द कह रहे हैं ना ऑथेंटिक सामग्री, तो वो